वेलकम एवरीवन, लेट्स लर्न 4 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। तो पहली जो हमने डेफिनेशन लिखी है वो कम्युनिटी की ये डेफिनेशन है सारी, और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो जो हमने पहली लिखी है उसमें आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा, और जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है समुदाय में, कि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पक्ष समाहित होते हैं। तो समस्त पक्ष जब समाहित होंगे, ऐसी बात कौन करते हैं, आप लोगों को भी पता होगा, किंग्सले डेविस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कॉमन डेफिनेशन है। सामाजिक प्राणियों का समूह किसने कहा है? समुदाय एक सामाजिक प्राणियों का समूह होता है। ये किसने कहा है? ये कहा है जिन्सबर्ग ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और बहुत बार पूछी जा चुकी है। ओके, नेक्स्ट है ये समुदाय की जो डेफिनेशन है, इसमें कहते हैं ये एक ऐसा विशेष क्षेत्र या स्थान होता है जिसमें कई सारे लोग एक पास एकत्रित होते हैं। उनके जो हित होते हैं वो समान या भिन्न हो सकते हैं। हित कैसे होंगे? समान या भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई हैं हितों को जो पूरा करती हैं। तो ऐसी बात किसने कही है? हित की, जो समान या भिन्न हो सकते हैं, और उन हितों को पूरा करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई हैं। तो ये बात कही है लूमले ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये भी। नेक्स्ट जो बहुत ही कॉमन है, आती है एग्ज़ाम में काफ़ी, उसके केवल 2 कीवर्ड हैं जिसमें वो कहते हैं समुदाय में वी फीलिंग और डेफिनेट टेरिटरी होती है, यानी हम की भावना और निश्चित क्षेत्र होता है। तो समुदाय की परिभाषा में ये बात किसने कही? ये बात कही है बोगार्ड्स ने। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सारी ही बुक जितनी भी हमने डेफिनेशन बताई हैं ऑलरेडी एग्ज़ाम में आ चुकी हैं, पूछी जाती रहती है। तो इनको बहुत अच्छे से लर्न करिएगा, और कोई डिफ़िकल्ट की बात नहीं है। समस्त पक्ष होगा तो किंग्सले डेविस होगा, हम की भावना निश्चित क्षेत्र होगा तो बोगार्ड्स होगा, और अगर सामाजिक प्राणियों का समूह होगा तो जिन्सबर्ग होगा। हित समान या भिन्न है, उनको पूरा करने के लिए बहुत सारी संस्थाएँ बनी हैं। तो ये किसने कहा? लूमले ने। इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ लर्न इट। Thank you for watching the video.